बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हक़ और सच हमेशा सामने आता है, बेशक सदियां ही क्यों ना गुजर जाएं, लेकिन हमने इसका आज अमली नमूना देख लिया है। इमरान खान साहब पिछले 1.5 साल से मुसलसल ये कह रहे हैं कि मुझे अमरीकी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की सीट से निकाला गया है, लेकिन चंद सुर्खे और जो अपने आप को दानश्वर कहते हैं, जिन्हें मैं भिखारी दानश्वर कहता हूँ, वो इस बात के ऊपर उनका तरह तरह का मजाक बनाते थे, उनको गालम गलोच करते थे। लेकिन सच आप कब तक छुपा सकते हैं? अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात हक़ और सच की ज़ात है। आप जो मर्ज़ी कर लें, जो हक़ है वो आपके सामने आके रहता है। बेशक इंसान एक मंसूबा बनाता है और दूसरा मंसूबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाते हैं, लेकिन होता वही है जो मेरे अल्लाह चाहते हैं। नाज़रीन, पहले तो आप सुन लें कि ये साइफ़र होता क्या है। साइफ़र एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा पेज होता है, एक ऐसा वर्का होता है, एक ऐसी रिटन फॉर्म के अंदर एक ऐसी तहरीर होती है जो कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को अपनी कोडिंग के अंदर बेचता है, यानी कि अपनी खुफिया वर्डिंग के अंदर। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक वर्ड है, जैसे मैंने लिखा हुआ है पाकिस्तान। अब मैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी लेटर हैं, जो कि हमारे पास 8 लेटर हमारे मुल्क में के नाम में इस्तेमाल होते हैं, मैं अगर पी को कन्वर्ट कर दूं किसी @ के बराबर, और ए को मैं कन्वर्ट कर दूं किसी क्यू के बराबर, और के को मैं कन्वर्ट कर दूं किसी एन के बराबर, तो अब मैं इन प्लेन टेक्स्ट को, यानी कि मैं सिंपल टेक्स्ट को एक कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, ताकि कोई दूसरा बंदा इसको एक्सेस ना कर सके। पुराने ज़माने में जो बादशाह थे, वो अपनी पैगाम रसानी के लिए इस मेथड को इस्तेमाल करते थे, यानी कि अगर एक बादशाह ने दूसरे बादशाह को पैगाम भेजना है तो वो अपने ग़ुलाम के ज़रिए पैगाम भेज सकता था। इस वजह से उसको इस कोडिंग के अंदर लिखता था, ताकि जो पैगाम लेके जाने वाला है वो भी इसको रीड ना कर सके या उसको एक्सेस ना कर सके, ताकि उनका जो राज था वो राज रह सके। तो ये तो है साइफ़र। इसे हम इनक्रप्शन भी बोलते हैं, इन्हें हम इनक्रप्ट कोड्स भी बोलते हैं। आगे इसकी टाइप्स भी हैं, साइफ़र वगैरह, तो बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ये एक एजेंसी है, द इंटरसेप्ट। ये एक ऑनलाइन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है दैट पब्लिश आर्टिकल्स एंड पॉडकास्ट। द इंटरसेप्ट हैज़ पब्लिश्ड इन इंग्लिश सिंस इट्स फाउंडिंग इन 2014। इसको 2014 में बनाया गया था, तब से ये आर्टिकल्स और इंग्लिश के अंदर, और इसके अलावा ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट भी इसके अंदर काम करते रहे हैं, और पुर्तगीज़ के अंदर भी इसको लॉन्च किया जाता है, जबकि इसको 2016 में एक ब्राज़ीलियन एडिशन के अंदर भी इसको शाया किया गया था। इंग्लिश और पुर्तगीज़, ये 2 ज़ुबानों में ही अवेलेबल होती है, और इसकी वेबसाइट आपको मैं दिखा दूँगा। और इसको फरवरी 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इन्होंने जनाब ये एक ख़बर ब्रेक ली है, सीक्रेट पाकिस्तान केबल डॉक्यूमेंट्स US प्रेशर टू रिमूव इमरान खान। ये इंग्लिश के अंदर है, मैं कुछ आपको बताऊंगा, और साथ में जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी मैं आपको ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। इसकी जो हेडिंग है वो है कि ऑल विल बी फॉरगिवन, सब कुछ भुला दिया जाएगा, सेड अ US डिप्लोमेट इफ़ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सक्सीड्स। अगर जो आप अदम एतमाद का वोट जो कि हो गया था कामयाब, अगर वो कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के तमाम मामलात को भुला दिया जाएगा, एक साइड पर रख दिया जाएगा। द US स्टेट डिपार्टमेंट इनकरेज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन अ March 7, 2022 मीटिंग टू रिमूव इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ओवर हिज न्यूट्रलिटी ऑन द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है इसको, कि इमरान खान साहब, जबकि रशिया ने और यूक्रेन के दरमियान एक वॉर इन कन्फ्लिक्ट लॉन्च हो गया था, उसी दौरान इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया है, रूस का दौरा किया है। तो वो इस सिलसिले में वो कह रहे थे कि अगर ये बंदा जो वहाँ पर जा रहा है, मतलब ये हमारे कैंप पे नहीं आता। रशिया का आपको पता है कि उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसके ऊपर कभी हम बात करेंगे तफसील से कि रशिया और अमेरिका का क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो चाहते हैं कि ये एक अलग से ब्लॉग बना रहे। मैंने जब से ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 ब्लॉग हैं। आने वाली दुनिया ब्लॉग्स के अंदर डिवाइड होगी, और ये आप होता हुआ नज़र आएगा आपको, जो कि ये एक एग्जाम्पल आपके सामने पड़ी हुई है। According to a classified Pakistani government document obtained by The Intercept, the meeting between the Pakistani ambassador to the United States and 2 State Department officials has been the subject of intense
scrutiny, controversy and speculation in Pakistan over the past year and a half, यानी कि 1.5 साल गुजर चुका है, as supporters of Khan and his military and civilian opponents joked for power. पावर के उसको ताने देते थे कि आप तो जनाब ये रहना चाहते हो हुकूमत के अंदर, आप तो इल्ज़ाम लगा रहे हो अमेरिका के ऊपर, अब ये सच सामने आ गया है। The political struggle escalated on August 5 when Khan was sentenced to 3 years in prison on corruption charges and taken into custody for the second time since his ouster, यानी कि जब से उसको निकाला गया है दूसरी दफ़ा इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है 5 अगस्त के ऑर्डर की सूरत में, जो कि आप जानते हैं 3 साल की सज़ा है कैद की और 5 साल के लिए इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है। तो ये बेसिकली ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, तो ये सारा मैं आपके सामने पढ़ के आपको नहीं सुना सकता। अगर आपने देखना है तो ये पढ़ा हुआ है जनाब इंटरसेप्ट, आप लिखें जाके theintercept.com, तो उसके ऊपर ये आपको मिल जाएगा, पूरी वेबसाइट के ऊपर बाकायदा पूरा आर्टिकल पढ़ा हुआ है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो सारा बयानिया बनाया गया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनको अरेस्ट किया गया है, वो कहाँ गया? वो लोग, मुझे इन लोगों पे तरस आता है कि जो लोग किसी की पर्सनल लाइफ को टारगेट करते हैं। मेरे पास ऐसी बेशुमार स्टोरीज आती हैं जो पर्सनल होती है, तो मैं उन पर्सनल स्टोरीज़ को ब्रेक नहीं करता, ना मैं उनके ऊपर बात करता हूँ, ना मुझे ये अच्छा लगता किसी के साथी के ऊपर बात करना। अब मैंने सुना है कि जो बड़े बड़े एंकर पर्सन है पाकिस्तान के, नामवर जो सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन जो हैं, मैं कोई छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंकर पर्सन की बात कर रहा हूँ, वो इमरान खान साहब की वाइफ को टारगेट कर रहे थे। यानी कि इमरान खान साहब की वाइफ को वो तब टारगेट कर रहे थे जब इमरान खान साहब का बुरा वक्त चल रहा है। ये ऐसे गिद्ध हैं, ये ऐसे घटिया लोग हैं जो तब आपको नोचते हैं जब आप पहले से घिरे हुए होते हैं, मतलब जब आप पहले से आपको मुसीबत पड़ी होती है। तो अगर आपको लगता था कि इमरान खान साहब की वाइफ बुशरा बेगम जो है वो इस तरह की है या उस तरह की है, तो आप जब इमरान खान साहब 3-3.5 साल पावर में थे तब आप क्यों नहीं बोले थे? अगर आपको इतना ही एहसास हो रहा है, तो जब आपको नज़र आ रहा है कि वो बंदा मुसीबत में घिरा हुआ है, उसके ऊपर 200 के करीब आपने पर्चे किए हुए हैं, उसको दूसरी दफ़ा पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया जा चुका है और बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको बार बार उठाया जा रहा है, जगह जगह से उनको हर तरह का टॉर्चर, ज़हनी अजियत दी जा रही है, घरों में उनके जाके छापे मारे जा रहे हैं। इवन कि जो बंदा इमरान खान साहब के बारे में बात करता है उसको आगे उठा लेते हैं। जब उसका बुरा वक्त चल रहा है तो आप बुरे वक्त के अंदर इतनी घटिया सियासत कर रहे हैं, अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। आप सहाफ़ी नहीं हैं, आप घुंघरू बांध कर नाचने वाली वो तवाइफ हैं जो चंद पैसों की खातिर अपना करतब दिखाती हैं, अपना मुजरा दिखाती हैं। तो ये मेरे पास इससे अच्छी आपके लिए कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि औरत जो है, कोई भी हो, मरीम नवाज़ साहिबा हो या बुशरा बेगम हो, वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं, हम कभी भी उनकी पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद एक नए सेशन का आगाज़ करेंगे, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।